नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। खास खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से है, जहां भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से अयोध्या में चल रहे धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजनों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में रामनगरी में आगामी 10 फरवरी से श्री 2121 कुंडीय श्री राम महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन देश के रघुवंशी समाज की ओर से किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के लोगों की अहम भूमिका है। इस आयोजन में देश के प्रख्यात कथाव्यास, कथावाचक, यज्ञाचार्य, यज्ञकर्ता, संत, महंत, धर्माचार्य व बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। आयोजन समिति की माने तो इस बृहद महायज्ञ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की भी पूरी संभावना है। इस विशाल महायज्ञ के बारे में जानकारी लेने के लिए गुरुवार को भारत केसरी न्यूज की टीम ने महायज्ञ स्थल पर पहुंचकर आयोजन समिति पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान संतों के साथ मौजूद आयोजन की व्यवस्था से जुड़े कार्यकर्ता चक्रपाल सिंह पटेल रघुवंशी ने भारत केसरी न्यूज की टीम को इस आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए आपको उन्हीं से सुनवाते हैं कि इस विशाल महायज्ञ के आयोजन का उद्देश्य क्या है, यह आयोजन कब तक चलेगा और इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट यूपी क्राइम हेड अमिताभ श्रीवास्तव के साथ। ये महायज्ञ होने जा रहा है अयोध्या में, बड़ा कार्यक्रम है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद इसे सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जाता है। पूरा आयोजन क्या है और किसके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न किया कि भगवान राम के वंशज कोई इस देश के अंदर में है, तब हमारे साकेतवासी यज्ञ सम्राट कनक बिहारी जी महाराज जी ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से ये शंखनाद किया कि मध्य प्रदेश का, पूरे देश का रघुवंश समाज का व्यक्ति अयोध्या धाम पहुँचे। हम लोग उस समय अयोध्या धाम आए हुए, हमने ये प्रूव किया कि हम रघुवंश समाज के हैं, हम राम के वंशज हैं, और हमने राम जन्मभूमि को उसी समय हमारे महाराज जी ने 1 करोड़ 11 लाख रुपए दिया और वहीं पर ये घोषणा कर दी कि हम 9009 कुंड का यज्ञ करेंगे, अयोध्या में करेंगे, रामलला विराजेंगे तब, और 10 फरवरी को ये यज्ञ स्टार्ट होगा। लेकिन पूर्व अप्रैल में हमारे साकेतवासी कनक बिहारी दास जी का एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उसके बाद हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में मीटिंग किया। समस्त रघुवंशी समाज ने कहा कि हम इतना बड़ा यज्ञ तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जो कनक बिहारी दास जी महाराज थे वो यज्ञ सम्राट थे। उन्हें संतों ने यज्ञ सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया था पूरे देश के लोगों ने, क्योंकि इससे बड़े बड़े यज्ञ हम लोग महाराज जी कर चुके हैं। उसके बाद में हम लोगों ने तय किया कि 21 कुंड का यज्ञ होगा और 10 फरवरी को होगा, जो महाराज जी ने आयोजित किया है। उनको ये मालूम नहीं था किसी कि 22 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये उनकी कल्पना थी, ये भगवान राम के द्वारा आंतरिक इच्छा थी, या हो सकता रामचंद्र जी ने उनसे कहा था। हमसे जब कभी बोला था उन्होंने कि भैया मुझे रामचंद्र जी आके कहते हैं कि तुम अयोध्या में यज्ञ करो, और वही प्रेरणा मेरे को मिली, उसके कारण मैंने ये यज्ञ की घोषणा कर दी। अब यज्ञ हमारी तैयारी पर पूरी तैयारी हो चुकी है यज्ञ की। इस यज्ञ के अंदर में हमारे जितने भी जजमान हैं वो 2121 जजमान हैं, जो यहाँ पर रुके हुए हैं। हम लोगों ने यहाँ पर 500 कुटी बनाई हुई, जिसमें कम से कम 1600 जजमान यहाँ रुके हुए हैं। हम लोगों ने यहाँ धर्मशालाएँ की हुई, 368 धर्मशालाएँ हमारी हैं, जिसमें हम लोगों ने यहाँ के राजा रानी को हम लोग रुकवा रहे हैं। हमारे पूरे मध्य प्रदेश के, राजस्थान के और गुजरात के भी रघुवंश के समाज के लोग यहाँ आएंगे। हमारे यहाँ पर 140 गांव है, 104 गांव जो कि सूर्यवंश लिखते हैं, वो भी रघुवंशी, वो भी हमारे इस यज्ञ में शामिल होंगे। आहुति भले ही डालेंगे वो, लेकिन यज्ञ में शामिल होंगे। ये संपूर्ण भारत का रघुवंश समाज का यज्ञ, और हम अयोध्या को, पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि इस रघुवंश समाज में रामचंद्र जी, रामलला की जो 500 वर्ष से जो लड़ाई चल रही थी, सन 49 से जो कोर्ट में प्रकरण चल रहा था, उसका बड़े मुश्किल से ये मौका हमको मिला और रामलला अयोध्या के अंदर भी विराजे हैं। इसका हम पूरे रघुवंश समाज ये प्रदर्शित करना चाहता है कि रामलला विराजने के बाद में हम उत्साह में, खुशी में, क्योंकि रामचंद्र जी भी यज्ञ से पैदा हुए थे। रामचंद्र जी की पैदाइश जो है पैदा यज्ञ से ही हुए थे, और वही यज्ञ हम यहाँ अयोध्या के अंदर में करना चाहते हैं। ये कब से शुरू है और कब तक चलेगा? ये 10 फरवरी से स्टार्ट है और 18 फरवरी को पूर्ण आहुति होगी। 19 फरवरी को
यहाँ पर कथा होगी। 19 फरवरी तक का कार्यक्रम है ये, लेकिन मेन कार्यक्रम जो है 18 फरवरी तक का है। 9 दिन आहुति डली, 10 तारीख को कलश यात्रा यहाँ से निकलेगी और वो कलश यात्रा जो है नया घाट हमने किया था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को जो हमने उसकी सूचना दी थी, उन्होंने कहा कि भाई साहब ये अमावस्या के कारण से, मौनी अमावस्या है, इस कारण से यहाँ भीड़ जो है इलाहाबाद की आएगी, प्रयाग की आएगी। तो हमने उसको, जो हमारा 11 बजे से कार्यक्रम था, उसको हमने विद्युत मंडल के बाजू में सरजू जी का जो जल आता है नहर के द्वारा जो बनाया है, वहीं से हम लोग, हमारे जो महिलाएं जाएंगी, पुरुष जाएंगे, करीब 5000 लोग वहाँ पर उस कलश यात्रा में जाएंगे और बड़े धूमधाम से वहाँ जल लेकर के इस यज्ञ स्थल पर बड़ी छावनी में रहेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बड़े महायज्ञ में प्रदेश के कई बड़े संत और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, ऐसा कुछ है? जी, हम लोग गए थे अभी गोरखपुर में गया था, मेरे साथी लोग गए थे, पहले भी हम लोग गए थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन हम तिवारी जी पिए उनके जो उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने रोका, हमको भोजन करवाया और ये कहा कि लेट आएंगे। और उसी दिन रात में योगी जी आए, हम लोग वापसी आए, लेकिन योगी जी ने पत्र को हमारा पढ़ा, आमंत्रण पत्र को पढ़ा, पूरा पर्चे को पढ़ा और उन्होंने कहा कि 1 दिन की तारीख हम इनको यज्ञ में देंगे। उन्होंने लखनऊ उसको मार्क किया है, लखनऊ से हमें प्रशासनिक कार्यक्रम यहाँ मिल जाएगा, उससे आपको भी सबको सूचना हो जाएगी। अंतिम सवाल अयोध्या वासियों से, क्या आप कहना चाहेंगे? अयोध्या वासियों से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो यज्ञ हो रहा है उसमें पूर्ण तरह से सहयोग करें। जो यहाँ धार्मिक आयोजन हो रहा है, अभी जितने भी यज्ञ हुए हैं, लेकिन ये महायज्ञ है, ऐसा यज्ञ आप पहली बार देखेंगे। जिस तरीके से हमारे यज्ञ की रूपरेखा बनाई गई है, हम चाहते हैं कि उस जिस जगह भगवान रामलला विराजे हैं और ये यज्ञ उनकी समाज का व्यक्ति कर रहा है, तो उसमें कितना लाभ ले सकते हैं अयोध्यावासी, और हम चित परिचित होंगे अयोध्या के लोगों से। हम उसी वंश के लोग हैं जिस वंश में रामलला विराजेंगे। हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप यहाँ आएँ, इस यज्ञ में परिक्रमा करें, इस यज्ञ का लाभ लें, यहाँ जो भंडारा हो रहा है उस भंडारे का भंडारा ग्रहण करें। इतनी हम लोग अयोध्यावासी हैं। क्या शुभकामनाएं? चक्रपाल सिंह रतन सिंह। और आप यहाँ के व्यवस्थापक? देखिए, हमारे यहाँ व्यवस्थापक सभी लोग हैं। यहाँ किसी को कोई पद की उपाधि नहीं है। यहाँ एक केंद्रीय संचालन समिति बनी हुई है, एक स्टेट संचालन समिति बनी हुई है, उसमें 39 लोग हैं और 39 लोग अपने आप को बराबर मानते हैं सब लोग। मैं एक थोड़ा छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ जो आप लोगों के बीच